I'm just so excited. I'm dead tired, but I'm so overwhelmed. I'm so happy. हाइकिंग का बहुत सारों ने सिर्फ नाम सुना है, जिन्होंने करके देखी है उन्हें पता है कि हाइकिंग किस बला का नाम है. And the real hiking starts now. Oh well, इंसान भी क्या चीज है, अपने इंस्टिंक्ट के हाथों मजबूर क्या क्या कर जाता है. शाम गहरी होती जा रही है और साथ साथ आप देखें कि इन हसीन वादियों के रंग भी गहरे होते जा रहे हैं. ये ज़रा सिर्फ इन पत्थरों को आप देखें कि कितने मल्टी कलर स्टोन्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे. एक तरफ ग्लेशियर्स हैं, दूसरी तरफ पहाड़ हैं. यहाँ पे जो पत्थर हैं वो सारे क्योंकि लैंड स्लाइडिंग की वजह से आए हुए हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. पाँव रखते साथ ही स्लिप होना शुरू हो जाता है. जैसे जैसे हम नांगा पर्वत बेस कैंप की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो ग्लेशियर की साउंड्स है इसको फील करें. हमें इट्स गेटिंग इंटेंस, गेटिंग लाउडर. और हैबत ना की देखें आप ग्लेशियर्स की. इन आबशारों की इट्स लाइक साउंड एंड विजुअल जो है ना, दिस इज मेकिंग इट लाइक रियली इंटेंस. और बहुत ही दिल की धड़कन भी तेज हो रही है, जिसकी वजह हाइकिंग भी है, लेकिन एक एक्साइटमेंट का जो एक्साइटमेंट का जो एलिमेंट है, दैट इज आल्सो देयर. सो यहाँ के रास्तों के ये चीज़ें हैं, स्लिपरी होना, जिसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. एक खूबसूरत आबशार बहती हुई नज़र आ रही है, इसे हमने क्रॉस भी करना है. एंड दिस इज़ अ वेरी डेंजरस रूट. ये बहुत ही ख़तरनाक रूट है. इस बहुत ही ख़तरनाक ब्रिज तो खैर नाम का ही है, बस एक छोटा सा नैरो सा तख्ता है. यू हैव टू कीप योर बैलेंस, बिकॉज ये जो ग्लेशियर्स का पानी बह रहा है ये बहुत ही तेज़ी से यहाँ से गुजरता है. सो ओह माय गॉड, पहले कदम पे कीप योर बैलेंस, बी केयरफुल. One foot at a time, because it's very it looks very dangerous. So you can't even breathe. Control your breathing too. सांस भी रोक के इस ब्रिज को क्रॉस करना होता है, रोक के सांस. जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है, सर्दी में भी इजाफा होता जा रहा है. आई थिंक आई माइट नीड अ हुडी
दिस इज अनदर ब्रिज, दिस इज क्वाइट वाइड। और यहाँ पर जो पत्थर रखे हैं ना, ये इनमें कोई कोऑर्डिनेशन तो है नहीं, क्योंकि वहाँ से जो पत्थर गिरते हैं, जिसका जहाँ दिल करता है वहाँ पड़ा हुआ है। लिहाजा अगर किसी लुढ़के हुए पत्थर पर आपका पाँव आ गया तो वो और पत्थरों समेत आपको भी नीचे लेके जा सकता है। सो यू हैव टू बी रियली रियली केयरफुल, रियली। अब तो थकन से बहुत बुरा हाल हो गया, बट हियर I'd like to take a moment to appreciate this view. कितना खूबसूरत नज़ारा है ना। Look at that. बर्फ की चादर से ढका हुआ पहाड़, beautiful. I can't believe. I just can't believe that I have actually made it. And imagine I'm here at base camp Nanga Parbat. I'm just so excited. I'm dead tired, but I'm so overwhelmed. I'm so happy. I think you can understand what I really want to say. और इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ। ये जो मंजर है, ये जो खूबसूरती है, दुनिया का कोई फिल्म कैमरा, कोई भी फिल्म कैमरा इस मंजर के साथ जस्टिस बिल्कुल नहीं कर सकता है। इस तरफ देखें, ग्लेशियर्स हैं, इस तरफ देखें आप, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, साथ ही संगलाख चट्टानें, और यहाँ पर देखें आप, ग्रीनरी से ढके हुए पहाड़ हैं, और मेरे पीछे द मैग्निफिसेंट नांगा पर्वत। लेकिन मेरी मंजिल अभी भी आगे है, क्योंकि हम जाएंगे नांगा पर्वत बेस कैंप, जो कि वो बिल्कुल सामने है, जहाँ पर आपको फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर हम जाएंगे, बिकॉज आई रियली वांट टू गो। आई हैव कम अ लॉन्ग वे एंड आई विल गो ऑल द वे। कम। कुदरत के चारों तरफ फैले हुए हसीन मनाजिर हैं, और मैं सच अ ब्यूटीफुल जर्नी कमिंग टू द एंड, क्योंकि हम ऑलमोस्ट आई एम देयर एट नांगा पर्वत बेस कैंप। लेकिन ये एक ऐसा सफ़र है जिसकी याद हमेशा हमेशा मेरे दिल में रहेगी। सच अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड आई थिंक आई हैव जस्ट स्टार्टेड इट। आई एम गोना कम हियर अगेन एंड अगेन। Oh yes, now I'm here, नांगा पर्वत बेस कैंप। मेरी टांगों में क्रैम्प्स पड़ चुके हैं, टांगों में क्या, बाजू में पड़ चुके हैं, बैक में क्रैम्प्स पड़ चुके हैं, बैक पैक उठा उठा के पाँव मेरे ज़ख्मी हैं। और इस बेस कैंप में यहाँ पर ये जो हट बना हुआ है, पाकिस्तान जिंदाबाद फ्लैग भी लगे हुए हैं हमारे। यहाँ पर देखें आप कि जो माउंटेनियर्स, जो हैकर्स यहाँ पर पहुँचे हैं हाइकिंग करते हुए, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारों ने अपने नाम भी लिखे हैं। इस्माइल, लव यू माई डॉटर, ओह दैट्स लवली, एंड दिस इज़ हुज़ैफा। बहुत सारे नाम जो हैं शायद बारिश की वजह से और पढ़े नहीं जा रहे, बट देयर आर सो मेनी नेम्स। बिलाल हियर, बहुत सारे नाम लिखे हैं, हम भी अपना नाम लिख के जाएंगे, बीना, मालिक। और वो सभी लोग जो नांगा पर्वत को समिट करना चाहते हैं, मैं उनको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। मे बी ऑलरेडी नो, बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू कि नांगा पर्वत को समिट करने की 3 फेजेस हैं। उस तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएं तो यह है रूपल फेज़, इस तरफ है दियामीर फेज़, और पीछे है रायकोट फेज़। लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजरस फेज़ जो है वो रायकोट फेज़ है।
और माउंटेनियर्स की सबसे ज़्यादा डेथ्स भी इसी फेस को क्लाइंब करते हुए। द रीज़न ये बिल्कुल इस तरह स्टीप की सूरत में, जिसको क्लाइंब करना बहुत ही मुश्किल काम है। इट्स वेरी चैलेंजिंग, इट्स वेरी डेंजरस।